नबी इस्लाम का एक करीबी रिश्तेदार उबैदुल्लाह, जिसके साथ सैयदा उम्मे हबीबा की शादी हुई भी थी और हुजूर का सहाबी था, हिजरत हबशा में हबशा भी गया, यानी साबिकून अल अव्वलून में। तो इनको तो रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कुरान में साबिकून अल अव्वलून हो गया। हबशा जाके अल मुस्तदरक अल हाकिम में पूरी डिटेल मौजूद है। ये जाके ईसाई हो गया और ईसाई मरा, मुर्तद हो गया। साहबी भी साबिकून अल अव्वलून में से भी हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बहन उम्मे हबीबा का खामन भी, इतने टाइटल उसको, मुर्तद होके मर गया। इसीलिए जब वापस आई तो हुजूर ने दिलजोई के लिए फिर उम्मे हबीबा से खुद निकाह किया, तो उम्मुल मोमिनीन बन गई। आपके नजदीक तो उसको मुर्तद नहीं होना चाहिए था, अल्लाह से राजी हो चुका था। हाँ जी, दसो बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, एक आदमी वही, एक आदमी वही के ऊपर बड़ा एक कार्य होते हैं ना, एक आदमी वही जिसके बारे में बुखारी मुस्लिम में आया, आदमी वही सूरह अल इमरान सूरह अल बकरा उसने नबी इस्लाम से पढ़ी, मुर्तद हो गया, मर गया। दफनाते थे लाश जमीन उठा के बाहर फेंक देती थी और लोग चेमा गोइयां करना शुरू हो गए कि रसूलुल्लाह के साथी हैं जो इसकी लाश बाहर निकाल देते हैं। फिर उन्होंने पब्लिकली दफनाया, फिर भी लाश बाहर गिरी, क्योंकि ज़ाहिर हुजूर को उसने चैलेंज कर दिया था ना कि ये नबी को कुछ नहीं आता, जो मैं लिखता हूं वो वही होती ना। और इस बदबख्त, इस मलऊन, इस जलील को कोई समझाए तो जो ईमान लेकर बाद में मुनाफिक हो जाता है, फिर वो सहाबी नहीं रहता, फिर वो कद को फरतकुम बाद ईमानिकुम के जुमरे में आ जाता है। सहाबी की तारीफ क्या है? इस बदबख्त को, इसको बेनस्ले को यही नहीं पता कि सहाबी कहते किसे हैं। आइए आज मैं आपको बताता हूं कि सहाबी किसको कहते हैं। अवाम नास भी तवज्जो से सुन लें, आज रोज़े से पूछा करें कि सहाबी की तारीफ क्या है, सहाबी किसको कहते हैं। सहाबी उस मुसलमान को कहते हैं जिसने ईमान की हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जमाना पाया, बारगाह में हाजिरी दी। देखना जरूरी नहीं, रसूलुल्लाह को देखना जरूरी नहीं जो सहाबी बनने के लिए, क्योंकि कुछ सहाबी वो तब नबीना भी थे। अच्छा, इस सरकार दो आलम की सोहबत बाबरकत में बैठा, अब हदीस सुनी या ना सुनी, रूह वद्दुहा को देखा या ना देखा, जुल्फे वल्लैल को देखा या ना देखा, सरकार की बारगाह में हाजिरी दी और उसका ईमान पर खात्मा हो गया, ऐसे खुश नसीब शख्स को सहाबी कहते हैं। यानी क्या? उसका उसी ईमान की हालत पर खात्मा हो गया। और जिनकी बात तुम कर रहे हो उनका कहां लिखा है कि उनका ईमान पर खात्मा हुआ था? और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने सहाबी है ना, सब के सब आदल, राशिद, मुतकी, हादी, मुहदी और तमाम सहाबा, हत्ता के अदना दर्जे का सहाबी भी, अदना दर्जे का सहाबी वो होता है जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वद्दुहा के चेहरे की तरफ से नहीं, एक बार पीठ पीछे से देखा और सोबत बाबरकत में बैठा, नमाज पढ़ी, उसी हालत पर उस पर खात्मा हो गया। यानी कि चेहरा मुबारक नहीं देखा, अभी पीछे से देखा है। अदना दर्जे का सहाबी और रुतबे में इतना कमाल दर्जा रखता है कि इस दौर का जो बड़े से बड़ा गौस, कुतुब, वली, अब्दाल कोई भी हो, वो सहाबी के इबादत और उसके मरातब तक नहीं पहुंच सकता, उस अदना दर्जे के। और जिन्होंने सारी जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा ऐसे देखा है, ऐसे टिकटकी लगा के गारे सौर में देखा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक, सुभान अल्लाह, कुर्बान जाऊं मैं सदीक तेरी शान पर, गोद में सर है ताजदार अंबिया, नबियों के ताजदार का, और नजरें तेरी है, चेहरा मुस्तफा का है और तू दीदार कर रहा है, सुभान अल्लाह। और उनकी जो अजमतों का आलम क्या होगा, ये तो एक अदना दर्जे का मैंने मरातब का आलम बताया ना आपको, कि वो रुतबे में इतना कमाल का आलम और मरातब रखता है, इस दौर का कुतुब, वली, मुहद्दिस भी उसके मरातब को नहीं पहुंच सकता, जिसने रसूलुल्लाह को एक बार पीठ पीछे से देखा है, बद्दुहा वाला चेहरा नहीं देखा, वल्लैल वाली जुल्फों को देखा है, पीछे से देखा है। वो रुतबे में इतना बड़ा है कि इस दौर के वली, कुतुब, अब्दाल, मुहद्दिस सबसे उसका मरातब ज्यादा है। और जिन साहबा ने यार रसूलुल्लाह के चेहरे देखकर अपनी हर सांस के साथ चेहरे देखे और रसूलुल्लाह के पीछे नमाजें पढ़ी और रसूलुल्लाह के लिए अपने घर बार, अपने हर चीज छोड़ दी और रसूलुल्लाह के लिए हिजरतें कर गए, रसूलुल्लाह के लिए अपने घर का सारा माल जो तकसीम कर दिया गरीबों में, इस्लाम को औलादें दे दी, अपने सारी जो खानदान उठा दिए इस्लाम के लिए और अपनी मालो दौलत उल्टा दी इस्लाम के लिए। और उनके मरातब का आलम क्या होगा? बदबख्त हो तुम सहाबा के ईमान पर शक करते हो और कंजरो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह ने जो भी अता किया, खुदा की कसम वो कमाल अता किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुस्न दिया तो कमाल दिया, उसका तो कंपैरिजन नहीं किया जा सकता किसी हुस्न से। उनको जो खानदान दिया, उसके खानदान, उनके खानदान का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता किसी खानदान से। उनके दोस्तों को जो अल्लाह ने जो दोस्त दिए रसूलुल्लाह को, उनका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता किसी नबी के अहवारियों के साथ। और तुम कितने बदबख्त हो, और तुम रसूलुल्लाह के जो साथ बैठने वाले, रसूलुल्लाह की सांस में सांस लेने वाले और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमेशा उसमें बैठने वाले, उनके बारे में, उनके ईमान पर शक करते हो। बदबख्त हो, कंजरो, जलीलो, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में जो सहाबा की शान बयान कर दी है ना, ये जलील,
ये मुक्ता की औलादें, ये घटा नहीं सकते। पढ़े सूरत फतह आयत नंबर 90 का 280, देखिए क्या लिखा सहाबा की शान को कैसा कमाल उजागर किया अल्लाह तबारक व तआला। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, सुभान अल्लाह। तर्जमा पढ़ रहा हूं कुरान का। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, उनके जो सहाबा हैं काफिरों पर सहत हैं, आपस में बड़े नरम दिल हैं। जब तुम उन्हें देखोगे रुकू व सुजूद में पाओगे, अल्लाह का फजल तलाश करते पाओगे। ऐ देखने वाले, जब तू उन्हें देखेगा तो चेहरा ऐसा पुरकशिश और निगरानी सजदों के निशान से देखकर तो उनसे पहचान लोगे कि ये सहाबा हैं। उनका चेहरा ऐसा पुरकशिश और खूबसूरत होगा। और सहाबा पर भौंकने वालों, और अब वही दिखाओ अपना जाकर जिसके चेहरे पर हुस्न हो, और दिखाओ चैलेंज है पूरी वाफजियत को, पूरी नासबियत को, पूरी हारजियत को। चैलेंज है जो सहाबा से बुग़्ज़ रखता है, उसके चेहरे पर हुस्न दिखाओ, उसके चेहरे पर ऐसी खूबसूरती दिखाओ। इंशाअल्लाह ताला जो भी दुश्मन सहाबा देखोगे, उसके मुंह पर फुटकार देखोगे, उसके मुंह पर लानत देखोगे। इस आयत में काफिरों पर सह से मुराद हजरत उमर फारूक, नरम दिल से मुराद अबू बकर उस्मान, और रकूअ सजूद से मुराद मौला कायनात है। अरे सहाबा की तो ये शान है जो कुरान बयान कर रहा है, तुम बदबख्त तो जलीलो, तुम जो मर्जी कर लो, चांद की तरफ थूकने से थूक अपने मुंह पे ही आती है। इंशाअल्लाह ताला तुम जलील होते रहोगे और हम तुम्हें जलील करते रहेंगे।